बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। एंजल्स एंड बोन्स चैप्टर नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 87 फॉरेन ऑथर है, ठीक है। वहां से ये क्वेश्चन हमने उठाया, ये लाइन हमने बस एडिट किया है, ठीक है। In the movie Bhag Milkha Bhag, when Milkha realized that he was losing focus, he went in washroom and slapped himself. Mass of his hand is 1.5 kg and speed of 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से अपने आप को घुमाना है। Assume that the mass of tissue affected by slap is 0.15 kg and the heat capacity of the tissue of the face as 3.8 kilojoule per kg. Find the final temperature of Milkha's face, ठीक है। चलो, ये फेस था, ठीक है। अरे हाथ भी नहीं बनता है इसे। ठीक है, खुद के हाथ से खुद को थप्पड़ मारे तो ऐसा सिचुएशन ना आए तो बेटर है। और आता है, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। पछताते हैं लोग तो खुद को मारते हैं। ये वो गाल का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें इसने अपने आप को मारा, तो उस अफेक्टेड पोर्शन का मास दे रखा है 0.15 kg, ठीक है। अच्छा, हीट कैपेसिटी टिश्यू का दे रखा है 3.8 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अपने को क्या करना, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। देखो मेरा सिस्टम, हम इन दोनों को मानेंगे, ठीक है। हैंड प्लस इंटायर बॉडी उसका एक सिस्टम ही का पार्ट हुआ ना, अपने आप को मार रहा है तो मिल्खाज इंटायर मतलब ये पोर्शन का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा सिस्टम का बाउंड्री बन गया, ठीक है। इसके बाहर जो भी है वो सराउंडिंग, ठीक। और सिस्टम जब खुद को मारा गया तो ऐसा परफेक्टली क्लोज सिस्टम, ऐसा नहीं कि खून निकलने लगा, खून का फव्वारा ये बस बहने लगा, ये वो कुछ नहीं, ठीक है। ओपन सिस्टम नहीं है, क्लोज सिस्टम है, परफेक्ट। और और क्या बात करना था इसमें, हाँ ओपन सिस्टम नहीं क्लोज। और जो मारा गया तो एकदम परफेक्ट एक ही लेवल पे मारा गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कोई हाइट से नहीं मारा गया, ठीक है। अपने आप को एक हॉरिजॉन्टल लेवल से मारा है, ठीक। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर जगह लगता है, हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन कहीं भी लग जाएगा। तो अच्छा, 30 मीटर पर सेकेंड है क्वेश्चन में, शायद इसे ज़्यादा वेलोसिटी दे रखा था, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया है क्योंकि थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो जाता है। तो 30 मीटर पर सेकेंड भी काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी है, तो 30 मीटर पर सेकेंड से अपने आप को मारना, टोटल हीट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू टाइम। ये कौन सा केस है, ये इम्पैक्ट लोडिंग का केस टाइप का है, ठीक है। इम्पैक्ट लोडिंग मतलब तुरंत मतलब काफी फास्ट प्रोसेस है, अपने आप को चाटा हमारा इतना हाई स्पीड से, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड इज वेरी लेस, तो इस वजह से हीट ट्रांसफर बहुत कम होगा। मतलब हीट, टोटल हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है। जो होगा वो सिस्टम के अंदर ही होगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। टेम्परेचर बढ़ेगा गाल का और कुछ नहीं होगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस 40 मीटर 45 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, ठीक है क्वेश्चन। एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। और तो हीट इंटरेक्शन जीरो। रहा बात वर्क इंटरेक्शन, कौन सा वर्क इंटरेक्शन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, शाफ्ट वर्क है। सिस्टम सिस्टम के बाउंड्री पे बैठ जाओ, टक 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 टक, देखो कोई हीट इंटरेक्शन तो क्रॉस नहीं कर रहा, वर्क इंटरेक्शन भी नहीं कर रहा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई चेहरा इतना था कि थप्पड़ को सहा, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। कोई डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि गाल, मतलब कोई वर्क डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं हुआ, ऐसा हम मान रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक आ गया ये हो गया, कुछ नहीं। कोई इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं है, कोई शाफ्ट वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। वर्क ट्रांसफर भी जीरो है, ठीक है। हीट ट्रांसफर जीरो है, तो क्यू बराबर क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
Q बराबर डेल्टा E प्लस वर्क, ये जीरो, ये जीरो, बचता है ये। इसमें तीन पार्ट आते हैं, डेल्टा U प्लस डेल्टा KE प्लस का डेल्टा PE। हमने मान रखा है कि ऑलमोस्ट सेम लेवल से मारा गया है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे रहता तो क्वेश्चन में मेंशन करता, ठीक है। हाइट डिफरेंस रहता तो ले लेते, इसमें कौन सा बड़ा बात, ले लेते हैं, लेकिन है नहीं तो उसको जीरो मान लेंगे, ठीक है। अब रहा बात इंटरनल एनर्जी कितना राइज किया, ठीक है। MS डेल्टा टी, MC डेल्टा टी, ठीक है। अरे जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों बराबर होता है, और वो C होता है, ठीक है। सॉलिड बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सॉलिड है, ठीक है। इसमें एंट्रोपी से भी पूछा जा सकता है, एंट्रोपी जनरेशन विद इन द प्रोसेस, ठीक है। कितना एंट्रोपी जनरेट हुआ, लगाओ इसमें दिमाग लगाओ। हाँ, जिनको जाना है इसरो, बाहर के इसरो इन सब में जाना है, साइंटिस्ट साइंटिफिक इंटरव्यू निकालना है, उनके लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। डेल्टा यू कितना होगा, एम मास कितना है, 1.2 kg, सी कितना है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट 3.8 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो जूल पर डिग्री, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा यानी। अच्छा, डेल्टा टी रहा बात डेल्टा टी का, तो टी फाइनल हमको निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर सेंटीग्रेड में ही ले लेते हैं, क्योंकि सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कट जाएगा। ओह, इसको हम मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो जूल में है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 30 इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी 37, बॉडी का तापमान कितना होता है, अगर इनको बुखार उखार नहीं है, सब मान के चल रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रहा बात काइनेटिक एनर्जी का, फाइनली काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट के कारण क्या हुआ, फाइनली रुक गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैंड कितना है, 0। इंटू 1.2 इंटू में, अब देखो, हाँ हाँ, वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस का इनिशियल वेलोसिटी का कितना था, 30 मीटर, 30 का स्क्वायर। अब यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, कोई क्या दिक्कत है। अब एंट्रोपी जनरेशन अगर पूछे, एंट्रोपी चेंज पूछे, तो चूंकि इनकम्प्रेसिबल है तो MC लॉन T फाइनल बाई T इनिशियल निकाल देंगे। सिस्टम में कितना एंट्रोपी चेंज आया, ठीक है, डेल्टा S कितना आया, वो इतना आया, ठीक है। और रहा बात एंट्रोपी जनरेशन का, तो चूंकि हम ये एडियाबैटिक प्रोसेस है मेरे भाई, सिस्टम से बाहर कुछ हीट गया नहीं, सिस्टम का हीट, सिस्टम से कोई बाहर हीट गया नहीं, सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबिलिटी आया, उसी के कारण एंट्रोपी जनरेट होगा। अरे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे डेल क्यू बाई टी प्लस का एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एंट्रोपी जनरेशन, सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज है वही एंट्रोपी जनरेशन के बराबर है, ठीक है। तो ये एंट्रोपी जनरेशन भी हो जाएगा, टी फाइनल पता है, टी इनिशियल पता है। अब ये फॉर्मूला तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, तो ह्यूमन बॉडी सॉलिड ही तो होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ट्रीट पर इनकम्प्रेसिबल के लिए लगता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ह्यूमन बॉडी एक इनकम्प्रेसिबल ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू में नहीं, अगर वो कुछ ऐसा बोले तो हम एज्यूम कर लेंगे, वो पूछेंगे सर कैन आई एज्यूम एज एन इनकम्प्रेसिबल, तो इजाजत दे देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि सवाल जब सॉल्व करना है तो कुछ एनालिसिस को लेना पड़ेगा, और ऐसे भी इनकम्प्रेसिबल ही, ठीक है। MC LNT फाइनल है, तो यहाँ से एंट्रोपी जनरेशन विद इन द सिस्टम आ गई, ठीक है। लेकिन हाँ,
एंट्रोपी जनरेशन विद इन द सिस्टम, एंट्रोपी जनरेशन विद इन द यूनिवर्स सेम ही होगा यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम से बाहर कुछ हीट गया नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी इतना ही आएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अगर कोई किसी पोर्शन में देखो, इसमें एंट्रोपी एनालिसिस जो है हमने एक्स्ट्रा डाउन किया है, ठीक है। और सिस्टम में एंट्रोपी तभी आया क्योंकि देखो सिस्टम हमने माना है गाल को और हैंड को, ठीक है। तो सिस्टम का में सिस्टम के जो भी बाउंड्री है उससे बाहर कोई हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, जो भी हुआ इरिवर्सिबिलिटी आया, टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हुआ अंदर अंदर, ठीक है। जो भी हीट का ट्रांसफर हुआ विद इन द सिस्टम हुआ, ठीक है। सिस्टम से सराउंडिंग की ओर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उसके कारण जब भी हीट ट्रांसफर होता है इरिवर्सिबिलिटी आता है, उसके कारण एंट्रोपी जनरेट हुआ, और उसी एंट्रोपी जनरेट होने के कारण सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुआ, ठीक है। और सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हो गया MC/LNT फाइनल, ये तो फॉर्मूला पता है, ठीक है। और रहा बात सिस्टम का, सराउंडिंग में कुछ हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, ठीक है। सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हुआ नहीं, अगर क्वेश्चन में इवन वर्क भी रहता, वर्क भी इन्वॉल्व रहता, ठीक है। वर्क सिस्टम से सराउंडिंग, तो वर्क के कारण तो एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वर्क इंटरेक्शन के कारण एंट्रोपी जनरेट नहीं होता, एंट्रोपी नहीं आता, सॉरी एंट्रोपी नहीं आता, ठीक है। एंट्रोपी इज नॉट एसोसिएटेड विद वर्क। अगर सिस्टम ऐसा कुछ क्वेश्चन में रहता है कि फेस भी, मतलब चेहरा भी कुछ डिस्प्लेस हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है हाइपोथेटिकल, तो उसके कारण भी एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रोपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो जो एंट्रोपी जनरेट हुआ सिस्टम में वही यूनिवर्स में, कोई बाहर कुछ गया नहीं। खतरनाक सवाल था, बढ़िया है, मजा आया।